मेरी माँ है तो उसको कोई जीने का हक नहीं है, तो है, सबको जीने का हक है। भगवान ने सबको अपनी अपनी जिंदगी बना के भेजा है। फर्स्ट वाला पार्ट देखोगे तो दूसरा वाला समझ में आएगा, दूसरा देखोगे तो तीसरा समझ में आएगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको अगर मेरे बारे में जानना आपको अच्छा लगता है, आप भी मेरे भाई बहन ही हो, सबका बहुत आपकी वजह से आज मेरा प्लेटफॉर्म पे हूँ। जो मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था वो आपने देखा, उसको प्यार दिया। जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है वो जाके मेरा पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। और मेरा जो अभी सेकेंड पार्ट आज बन रहा है, तो मैं वो दूसरा पार्ट जो है मैं उसके बारे में अभी बताने वाली हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो, और आपको कुछ समझ में आता है क्या, मतलब थोड़ा थोड़ा स्किप मत करो, क्योंकि आप स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक अभी तक मुझे ही मेरी लाइफ में समझ में आई है तो आपको कैसे समझेगा, है ना। तो आप इसके लिए आप पूरा वीडियो देखो, स्किप मत करना। एंड तक देखोगे तो तीसरा पार्ट भी आपको समझ में आएगा। फर्स्ट वाला पार्ट देखोगे तो दूसरा वाला समझ में आएगा, दूसरा देखोगे तो तीसरा समझ में आएगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको अगर मेरे बारे में जानना आपको अच्छा लगता है, आप भी मेरे भाई बहन ही हो, और आपकी वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, मतलब यूट्यूब पे हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, इधर मेरा आईडी है, इस पर आप फॉलो करो। और मैं अभी मेरा दूसरा पार्ट बता रही हूँ। तो मैं तो मुंबई निकल गई, मुंबई गई, लेकिन मुंबई का तो कुछ पता नहीं था। 12वीं क्लास से मैं निकल गई थी। पढ़ाई का तो डर लग रहा था, वो बात अलग है, मुझे डर ही लग रहा था, क्योंकि टीचर जो बताते थे ना, तो उसका मतलब जो होता है, अगर किताब एक दे और उसमें बताओ कि ये लिखना है ये लिखना है, तो मुझे वो भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई अलग ही थी, स्कूल की पढ़ाई अलग रहती है और कॉलेज की पढ़ाई अलग रहती है। तो मैंने सोचा अरे यार, हो अपने से हमसे तो कुछ होगा नहीं, और इसे फेल होने से अच्छा एग्जाम ही ना दूँ। तो इसकी वजह से मैं घर से माँ का ढूंढने का भी मुझे मौका मिल रहा था, फिर निकल गई। तो मतलब किसी को बताया नहीं मैंने घर पे कि मैं निकल रही हूँ करके, किसी को ही भी पता नहीं था। तो सब मुझे ढूंढते ढूंढते आए थे मुंबई, लेकिन वो बाद में आए थे। तो एक बार ऐसा हुआ, मैं तो मुंबई के लिए निकल गई और पंचवटी ट्रेन से मैं बैठ गई, मतलब गई, और CST में मैं उतर गई दोपहर में 11 बजे मैं CST में उतर गई। तो अभी कहाँ ढूंढूं मैं, तो ऐसे करते करते मुझे थोड़ा बहुत मुझे पता था कहाँ है, क्योंकि मेरी मासी भी तो मुंबई में थी। दोनों बहनें एक ही साथ में अलग अलग जगह काम कर रही थी, एक ही मुंबई में एक ही एरिया में। तो मम्मी ने बताया था, तो उस हिसाब से मैं मम्मी को ढूंढते ढूंढते उस एरिया में गई। मैं एरिया का नाम नहीं बताऊंगी, सॉरी इसके लिए। जो भी है ठीक है, जो भी हुआ वो मेरा नसीब था, और हो सकता है मेरी माँ का भी बदकिस्मती थी जो ऐसी जगह भी है वो जाके फंस गई। तो मैं उधर गई तो मैंने देखा, मतलब मुझे ढूंढना का इतना आसान नहीं है, मुंबई में किसी को भी ढूंढना इतना आसान नहीं है। बाजू में जो रहता है उसको भी पता नहीं होता है कि कौन रहता है हमारे बाजू में, पड़ोसी को भी पता नहीं है कि रहता कौन है क्या है, कुछ भी नहीं। तो मैं उस एरिया में गई, ढूंढती रही। तो बहुत देर के बाद, मतलब ऐसे करीब करीब 12 बजे से लेके 4 बजे तक मैं ढूंढती रह गई। भूख भी बहुत लग रही थी, लेकिन ढूंढने के इसमें मैंने वो खाने पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। और उसके बाद में उधर एक छोटा सा लड़का था, तो उसको मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे इंसान कहाँ रहता है, क्या कहाँ रहती है, आपको पता है। तो वो लड़का, उसको शायद पता होगा, तो वो मुझे झट से लेके गया उधर। तो मैंने उस एक घर के पास मुझे लाके खड़ा कर दिया लड़के ने। तो मैंने देखा तो मेरी माँ थी अंदर। अभी
थे तो मेरी माँ ही थी। माँ को देख के तो रोना आ गया, मम्मी को भी मुझे देख के रोना आ गया। बहुत सालों के बाद, मतलब करीब करीब 3-4 साल हो गए थे, ज़्यादा, शायद ज़्यादा। मेरी 4 नंबर की बहन 9 महीने की थी, तो बहुत सारे साल होते हैं, वो इतना पीरियड होता है। बीच में मम्मी आती भी थी, लेकिन इतना मिलना जुलना नहीं होता था जितना मेरे बच्चे को माँ के साथ मिलना होता है, उतना मिलना नहीं होता था, क्योंकि मैं भी हॉस्टल में थी। उसके बाद मम्मी का कोई पता नहीं था। तो मैंने जाके उस एरिया में, माँ तो मिल गई, माँ से बात भी करी, माँ के गले मिली, रोई। और फिर बाद में पता चला कि माँ सिर्फ मेरी माँ नहीं है, वो अलग अपनी दुनिया बसा ली थी। लेकिन उसके साथ भी कुछ धोखा हुआ था, क्योंकि वो जो इंसान था, मतलब एक उस जगह का कुछ गुंडागिरी करता था, वो कुछ अलग ही लेवल का था। वो मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, लेकिन आप इतना जान लो वो क्या था। तो फिर तो मम्मी ने तो मुझे निकलने दिया, मैं रखा। तो अभी वो इंसान आया मुझे, फिर मैं बोली यार ये सब, लेकिन मैंने मेरी माँ को बहुत तकलीफ में देखा था ना। मैं माँ को बहुत मारते थे पापा। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरी माँ है तो उसको कोई जीने का हक नहीं है, तो है, सबको जीने का हक है। भगवान ने सबको अपनी अपनी जिंदगी बना के भेजा है, और उसको जीने का पूरा हक इंसान को होता है। इसकी वजह से मेरी माँ को कोई ज़्यादा सवाल नहीं किए। तो उसके बाद में एक बात ऐसा हो गई कि थोड़े दिन वहाँ रहने के बाद उस इंसान को मेरा वहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी मैं उस घर को छोड़ दूँ। तो इसकी वजह से हो सकता है मेरे पीछे मेरी माँ को तकलीफ दे रहा हो कि इसको घर से निकालो, वो करो वे करो। अभी देखो आप, उसकी ज़िंदगी है, ये मैं नहीं उसको बता सकती कि हाँ तू उसको छोड़ और मुझे पकड़, ऐसे नहीं। तो मेरी माँ मुझे बोली कि तू रात दिन का काम कर ले, मैं तुझे मिलने आती रहूँगी। तो ऐसा करते, तो मैं बोली ठीक है, वो क्या होता है मुझे भी पता नहीं था, रात दिन का काम। तो लेकिन मैंने मेरी मौसी को उस दौरान, जो मेरी मौसी थी, मैं उसको मिली भी नहीं, कहाँ है कैसे, मैंने कुछ भी नहीं। तो थोड़ा एड्रेस सबको पता था, कहाँ है कौन किधर रहता है, लेकिन मैं गई नहीं। मैंने उसको मतलब जाना ज़रूरी नहीं समझा, मैंने जिधर मैं आई हूँ मैं उधर ही। तो माँ मुझे बोली तू रात दिन का काम कर ले। तो माँ ने मेरे लिए काम ढूंढा, मैं गई। अभी उधर जाने के बाद, अभी गांव से आई हूँ, इधर के तौर तरीके मुझे पता नहीं थे, इधर के तौर तरीके मुझे पता नहीं थे। इसकी वजह से संभव, इधर के तौर तरीके तो पता नहीं थे। फिर मैडम लोग मुझे बताती कि झाड़ू कैसे मारना, पोछा कैसे लगाना, सब्जी कैसे काटना। झूठ बोलूंगी नहीं, मेरे मामा के यहाँ मैंने कभी काम किया ही नहीं इस टाइप का। तो मतलब खाना बनाओ ये कुछ नहीं, सिर्फ स्कूल जाती थी, पढ़ाई करती थी, खाना खाती थी, सो जाती, ऐसा। मामी काम कर लेती थी सब। तो उसके बाद मैं जब काम पे लगी तो मैडम लोग काम बताने लगे, तो गुस्सा भी आता था मुझे, क्योंकि कोई मुझे आज तक काम बताया नहीं था कि ये करो वो करो। तो वो काम बताते थे ना, जाओ पानी लेके आओ, झाड़ू मारो, पोछा मारो, बाथरूम साफ करो। पूरा दिन ऐसा काम करती थी। खाने के टाइम पे जो पहले वो खाना खाते थे, फिर मैं खाना खाती थी। जो मतलब जैसे सर्वेंट लोग हैं, तो वो मैं भी तो सर्वेंट ही थी। ऐसे करते करते मैं काम करने लग गई। बहुत काम था, इतना काम देते। और कभी कभी मुझे तो काम आता ही नहीं था, जब मुझे आया ही नहीं काम, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या काम करूँ क्या। मुंबई में तो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ काम कर रही हूँ, गांव में करती नहीं थी, तो काम आता नहीं था। तो कोई तो रखने वाला है नहीं, उनको पे मुझे पगार भी देना था ना, तो कोई रखने वाला नहीं था मुझे। इसकी वजह से मैंने बड़ा थोड़ा सा मैं गलती से, मतलब आ नहीं रहा था मुझे। मैडम लोग बार बार बता रहे थे, फिर भी मुझे जम नहीं रहा था वो काम। तो मुझे काम से वो बोले कि आप तुम दूसरा काम ढूंढ लो, हम दूसरी बाई रख लेंगे। मैंने कहा ठीक है।
मैं वो काम भी मुझे निकाल दिया उस काम से। मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो सब क्या है। मैं सिर्फ रहना खाना वाना कुछ भी नहीं, कपड़ों को तय करना भी नहीं आता था मुझे। तो उसके बाद दूसरा काम ढूंढा। दूसरे काम में भी वही तकलीफ हो गई। मुझे बोले कि तुमको जम नहीं रहा है, तुम दूसरा काम ढूंढ लो। अच्छा ठीक है। फिर एक जगह बच्चे संभालने का काम करने लगी। तो बच्चे संभालने का काम करने लगी तो उधर मुझे एक बच्चे थे, वो उन लोगों के बच्चे कैसे, उनको तमीज नहीं होती है, सीधा सीधा बोल दो तो वो लड़का मुझे मारने लगा। अभी तो मुझे मारने लगा तो मतलब उसे बच्चे लोग जैसे मारते, तो मैंने उसको सिर्फ गुस्सा किया। तो रात के 10 बजे मुझे उस मैडम ने घर से बोला काम तुम आप घर चले जाओ। अभी घर चले जाओ बोलो तो कैसे, मतलब रात हो गई थी। मैं इतने रात को मुझे वो घर से निकाल दिया मुझे मैडम ने, तो क्या करूं। तो उस एरिया में एक पब्लिक बाथरूम था। मेरी पूरी जिंदगी उसी एरिया में गई है। आगे आगे मैं आपको बताएगी, एरिया मेरा वही है लेकिन जिंदगी अलग अलग तरह से जी मैंने। एरिया वही था। तो उसके बाद मैं गई, कहाँ जाऊँ, रात हो गई थी कि कहाँ सोना है। तो पब्लिक बाथरूम था, उसके सामने से थोड़ा फुटपाथ की जैसे जगह थी जहाँ पे सब टाइल्स वगैरह लगा के बैठने के लिए जगह बनाई थी। उस पे जाके बैठ गई। तो उसी एरिया के कुछ लोग रहते थे जो गर्मी की वजह से वहाँ आके सो जाते थे, लेडीज भी थी। तो उन लेडीज के साथ में बैठ गई। बैठ जाने के बाद पूरा रात में ऐसी बैठी रही, सोई नहीं, क्योंकि रास्ते पे तो कौन सो सकता है। उनको आदत थी वो सो गई, मुझे आदत नहीं थी, मैं बैठ गई। आज जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे मैंने सुबह उठ के चाय पी, कुछ खा लिया। लो अभी क्या करूं, काम कर ढूंढ लिया, तो वापस काम ढूंढ लिया। फिर मैं धीरे धीरे ब्यूरो की तरफ से काम पे लग गई। बहुत काम किया मैंने, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया। बीच बीच में माँ के पास जाती थी, ज़्यादा माँ से जमता नहीं था। फिर ऑटोमेटिक हमारा जमने नहीं लगा। फिर अलग अलग हमारे रास्ते हो गए, माँ के भी और मेरे भी। लेकिन माँ है अभी, साथ में भी है और साथ में नहीं भी है, मतलब आप दोनों भी समझ लो, साथ में भी है और साथ में नहीं भी है। तो उसके बाद मैंने ठीक है, मैंने वो कर दिया तो मेरा नसीब है। मैं फिर ब्यूरो की जो सर्वन देते हैं, जो ऑफिस होता है जो मैन पावर सप्लाई करता है, जो हम कहीं जाके काम पे ले तो उधर से पगार आने, तो हम ऐसा काम करते हैं। मैंने बहुत साल, मतलब करीब 3-4 साल मैंने ऐसे ही काम पे लगना, फिर निकाल देना, लगना निकाल देना। 1 साल वैसे गया। फिर उसके बाद मैंने 2-2 साल हर जगह काम किया। फिर मैं वापस परेड में ही आ गई, क्योंकि जिधर मुझे काम अच्छा लगा वही इंसान रह जाता है, तो मैं उधर ही रह ली। फिर एक बार काम बीच में काम छूटने के बाद मैं माँ के पास भी जाती थी, लेकिन हमारा ना झगड़ा हो जाता था माँ का और मेरा। पता नहीं कुछ तो बात होगी, या तो मैं कुछ गलत कर रही होगी, या तो फिर उसके बाद मुझे जम नहीं रही है, इसकी वजह से। वो माँ का हिस्सा है तो मैं माँ का नहीं बताने वाली कि माँ का क्या है क्या नहीं है। थोड़ा बहुत आएगा माँ का एपिसोड बात उसमें, तो मैं वो बता देगी, लेकिन सेपरेटली माँ की कोई चीज़ मैं आपको बताऊंगी नहीं। जो भी है वो मेरा ही बताऊंगी, मेरी लाइफ है, मेरे बारे में बताऊंगी। तो इसके बाद मैंने गई, माँ के पास रहती, तो माँ के पास मेरा जमता नहीं था, तो मैं गई और काम पे तो वापस लग गई, बच्चा संभालने का काम पे लग गई। बहुत कम से कम 2 साल काम करने के बाद 2010 में मुझे होमगार्ड का पता चला। माँ ने मुझे बताया कि माँ ने बताया था, तो होमगार्ड के बारे में पता चला था कि ये ऐसी ड्यूटी है। वो मैं आपको डिटेल में सब बताऊंगी, और मैं आपको उसका प्रूफ भी बताऊंगी कि मैं होमगार्ड हूँ, मैं कौन हूँ। उसके बाद मैंने सब
होमगार्ड के लिए अप्लाई करना था। अभी होमगार्ड के लिए अप्लाई करना है तो अभी मुझे पता चला कि आज होमगार्ड का मुझे अप्लाई करना है, तो मैंने कर दिया। लेकिन कैसे किया इसकी भी एक अलग सी स्टोरी है, जो आगे जाके आपको एक ऐसी जगह से मालूम पड़ेगी, आप सोच भी नहीं सकते। आज आपके आशीर्वाद से मैं उस जगह पे पहुंचने वाली हूँ। जब मैं पहुंच जाऊंगी तो आपको बता दूंगी कि हाँ, एक खुशी की बात है, किसी ने मेरे इस तकलीफ की दखल ली है और मैं एक ऐसी जगह, ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई हूँ जिसके ये कहानी भी मुझे वही बतानी है। तो मैं बताऊंगी, जो चीज़ बताने की है मैं बताऊंगी। लेकिन कल तीसरे पार्ट में मैं आपको मेरी ये जो फोटो दिख रही है ना, उस फोटो में मैं मेरी मासी दिख रही है, बड़ी मासी, इसका और मेरा रिश्ता मैं बताने वाली हूँ। इसका और मेरा रिश्ता क्या है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप कल वापस मेरा ये एपिसोड देखना। और 10 बजे के बाद मेरा प्रीमियर है, प्रीमियर मराठी में होगा। वो अगर आप आके देखना चाहते हो तो देखिए, क्योंकि मैंने ये जो हिंदी में बताती हूँ ना, वो मराठी में भी समझाती हूँ मैं किसी को, जो मेरे महाराष्ट्र में जो मेरे रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि कोई बाहर के भी लोग हैं महाराष्ट्र के, जो जिसने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उनको ये बात बता दूंगी, बताती हूँ अपने प्रीमियर के जरिए, कि तो उनको भी समझ में आता है कि क्या। तो अभी मैंने आपको ये बात बताई है। तो अभी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे ऐसे प्यार देते रहना, मुझे और मेरे बच्चों को। मेरे दो बच्चे हैं तो बस थैंक यू।